विश्वास और सुरक्षा के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। रक्षाबंधन, जैसा कि आपको नाम से, हमारे जो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और हमारे जितने भी पर्व हैं ना, वो भारतीय संस्कृति के अनुसार हैं। मतलब उनका अर्थ है, शब्दार्थ जिन्हें बोलती हैं। तो रक्षा का मतलब है सुरक्षा, और बंधन का मतलब है बंधन, यानी जो तुम्हारी सुरक्षा दे। अब आज तो आप देख रहे हो कि कौन सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा की जगह अब तो जो है और असुरक्षा दे रहे हैं। आज की जो पत्नियां हैं, धर्म पत्नी जिनको कह रहे हैं, वे ड्राम में बंद कर करके पतियों को अपना राम नाम सत्य कर रही हैं। तो अब आप ही बताइए, सुरक्षा तो वो वरदान दिया, अब वरदान दिया तो फिर उन्होंने उसकी जो है, जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी की सुरक्षा करी भगवान श्री कृष्ण ने। तो प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का पर्व है रक्षाबंधन। एक बहन जब भाई के धागा बांधती है तो वो धागा नहीं है, वो बंधन है। यानी वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई जो है, भगवान इसको सुरक्षित रखना। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, तो भाई संकल्प लेता है अपनी बहन को सुरक्षा देने की। तो हम क्या है, हम इन चीजों को जानते नहीं है, बस रक्षाबंधन मना रहे हैं। मिठाई ले आई, या मतलब हाथ में राखी बंधवा ली, तो ये रक्षाबंधन नहीं। रक्षाबंधन ये प्रेम का, विश्वास का और सुरक्षा का बंधन है। आज के गुरु हैं, देखो, गुरु तो वो है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान ने, आप बताओ, सबको सुरक्षाएं दी। कृष्ण भगवान ने सबको संरक्षण दिया। इसी तरह भगवान भोलेनाथ थे, शंकर भगवान, उन्होंने विष पिया। आज विष पिया तो आज हम सब जो जीवित हैं आज, अगर वो विष ना पीते तो फिर सृष्टि का रचना ही नहीं होती। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल राम एक वो है कि जो प्रेम करने योग्य है। संकल्प वो ले सकता है, संकल्प श्रेष्ठ चीजों के, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है ना, वही संकल्प लेता है। यानी आज तो लोग लोटे की तरह, बेपेंदी का जो लोटा होता है ना, इधर को फिसल जाए जरा सी, उसमें जरा सा कहीं से धन मिल जाए, जरा कहीं से लालच मिल जाए तो बिक जाती हैं। विश्वास कभी जाने के बाद फिर लौट के नहीं आता। प्रेम समर्पण का विषय है। जिसने समर्पण किया वो प्रेम कर सकता है। प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं है। मतलब प्रेम जो है, मतलब मिट जाएगा लेकिन कुछ मांगेगा नहीं। लेकिन आज क्या है, आज दुनिया मतलब की है दुनिया सारी। कौन किसी का होता है, और धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है। आज ये रक्षाबंधन का पर्व था, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और आना इसीलिए पड़ा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि संकल्प क्या है, प्रेम क्या है, विश्वास क्या है। आज तो विश्वासघात हो रहा, क्योंकि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज
पैसे से सौदा हो रहा है लोगों को, धर्म को धंधा बना दिया लोगों ने। धर्म वो है जो धारण किया जाता है, सत्य को धारण कर लेना, जैसे विविधता में एकता। भाई राम एक है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, लेकिन हम जान नहीं पाते। जान क्यों नहीं पाते कि राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। भगवान हमारे अंदर में बैठा है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और आप ही बताइए, बाहर अब तीर्थों पे जा रहे हैं, अब तीर्थों पे देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी नेपाल में लोग तीर्थों पर ही तो गए थे, कैसा मतलब हलचल हुई है, कैसा तूफान आया, कैसा बवंडर आया है, कितने लोग बह बह के जा रहे हैं, कोई बचा के दिखा दे। लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। और सदा सफलता साथ हमारे, जब हाथ में उसके हाथ है। ये काल से वो डरते हैं जो काम करे चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त, एक काल होता है जिसको समय कहते हैं, समय ने सबको चक्र में फंसाया है। लेकिन समय का भी बाप होता है महाकाल, जिसे गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में प्रभु समाया, कण कण में प्रभु समाया, उसका पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान श्री राम जो है लीला कर रहे थे वन में, तो सती जो है भ्रमित हो गई। जब भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम करते रहे थे, जय सच्चिदानंद पावन, तो मतलब वो प्रणाम कर रहे थे, तो सती बोली आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये प्रभु हैं सामने जो दिख रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। बोले अरे ये काहे के प्रभु, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में खुद ही किसी पेड़ से, किसी पौधों से, पक्षियों से, सबसे पूछते फिर रहे कि नहीं सती ये प्रभु हैं। लेकिन सती ने मतलब भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, और नहीं मानी तो फिर उसको क्या हुआ आप देखिएगा। जब वो गई तो बोली जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने गई तो वो जो है मतलब सीता का रूप बनाकर शंकर भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। भगवान राम ने प्रणाम करने कही कि माते तुम जो है भगवान भोलेनाथ को छोड़ के अकेली यहाँ वन में कहाँ आ गई? अब उनका सिर झुक गया, बोले कि अरे ये तो सचमाच नहीं प्रभु है। वहां से लौट आई। लौटने के बाद जो है फिर शंकर भगवान ने पूछी कि लिया ही परीक्षा, तो फिर वहां जाकर झूठ बोल दिया कि नहीं मैं तो परीक्षा नहीं, मैंने तो आपकी बात मान ली। अब भगवान जो ध्यानस्थ हुए, मतलब ध्यान जो लगाते हैं उस ध्यान में सब कुछ चमकता है। लेकिन आज तो ध्यान लगा रहे हैं, आंख मीच ली और आंख मीच के ध्यान लगा रहे हैं। किसी ने कोई माला पकड़ा रहा, ओम नमः शिवाय कर रहा, कोई राम राम कर रहा। और कबीर साहब ने इसके बारे में बताया कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा चारों दिश फिरे, ये तो सुमरन नहीं। कबीर साहब ने तो सीधा कहा कि सुमरन सुरत लगाए के मुख ते कछ ना बोल। अरे बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। ये जो बाहर के पट हैं, जो दो नयन हैं, ये अंदर नहीं देखते, ये बाहर देखते हैं। ये दिव्य दृष्टि है, तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं इसे, इसको दशम द्वार भी कहते हैं। कि जब ये खुल जाएगा, और इसे पूर्ण गुरु खोलते हैं, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंत शंकर समोई। गुरु के बिना कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। आज ये रक्षाबंधन का जो पर्व है ना, ये पावन पर्व है। ये बहन भाई के बंधन का ही पर्व नहीं है, ये गुरु और शिष्य के बंधन का भी पर्व है। एक शिष्य जो भगवान के रास्ते पर चलता है, उसे गुरु की, पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु वो होते हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। पहले तो अंधकार मिटा के वो प्रकाश पैदा कर दें। ईश्वर की भक्ति आपको जब ही आएगी जब आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आप ही बताइए कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, सभी लोग घर घरों में मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप बताइए कि श्री कृष्ण अगर आपके सामने जन्म लेके आ जाए तो उसको आप कैसे पहचानोगे? श्री कृष्ण अगर जन्म ले आज तो कैसे पहचानोगे आप? जब सती जैसी भगवान राम को नहीं पहचान पाई, दुर्योधन जैसे श्री कृष्ण भगवान को नहीं पहचान पाए, तो आपके अंदर क्या खासियत है जो आप पहचान लोगे? अगर आपके पास सामने वो भगवान आ जाए और आपको बताएं दर्शन इतिहास का,
दर्शन इतिहास का परिवर्तन आज का इतिहास जो गवाह। अब मैं इतिहास की तो बात कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं आपसे, भगवान राम की बात कर रहा हूं, भगवान भोलेनाथ की बात कर रहा हूं। बताइए, सब भटके हैं। तो आज तो ये कलयुग है, घोर कलयुग। आज पत्थर को पूजने में लगा हुआ है, लेकिन घर पे माता पिता भूखे मर रहे हैं। माता पिता को रोटी तो रोटी, मतलब उनको पानी तक देने को तैयार नहीं है। बीमार पड़े हैं, दवाई का इंतजाम नहीं कर सकते। और एक माता पिता 10 बच्चों को पाल देंगे, लेकिन 10 बच्चों पे एक माता पिता भारी पड़ रहे। चिंता ना करो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। या करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछता, अरे गोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा देखिए जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो सात्विक आहार, एक राजसी आहार, एक तामसी आहार। जो सात्विक भोजन खाते हैं तो सात्विक भोजन खाने से मन में पवित्रता आती है। योग करते हो तो रोग बढ़ता है, यानी शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इसी तरह मन को निर्मल करने के लिए ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल सिद्ध न भावा। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन साफ है, स्वच्छ है, वो मुझे पा सकता है। और बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत और सत का निर्णय जो लोगे आप विवेक से लोगे, जब थर्ड आई खुलेगी। विवेक इसी को कहते हैं, दिव्य दृष्टि का खुल जाना। और दिव्य दृष्टि केवल पूर्ण गुरु खोल सकती है। पूर्ण गुरु जब दिव्य दृष्टि को खोलते हैं तो दिव्य दृष्टि को खोल के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिखाया, ये नहीं कि एकांत में जाने के लिए गए। जो शक्ति आती है तो शक्ति वो आपको प्रकट होके, यानी सिर पे हाथ धर के तुरंत तत्क्षण में, वो ये नहीं कहती, क्योंकि हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को ताका मता आगाध। जिस वक्त आपके जीवन में सत्संग आ जाएगा, जिस वक्त आपके जीवन में गुरु आ जाएगा, तो ये थर्ड आई, डिवाइन आई को खोल देगा। दिव्य चक्षु कहती हैं इसे, दिव्य दृष्टि कहती हैं, थर्ड आई भी कहती हैं, दशम द्वार भी कहती हैं। और ये अंदर की तरफ खुलता है। भक्ति जो चालू होती है प्रारंभ ईश्वर के दर्शन से होती है। और ईश्वर का दर्शन पूर्ण गुरु कराते हैं। आज प्रदर्शन है, प्रदर्शन, दिखावा। जो दर्शन करते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते। जैसे मेरे गुरु की कृपा से मैंने ईश्वर को देखा, मैं ईश्वर की बात आपसे कर रहा हूं, आप आइए मेरे सामने, मैं उसको बताता हूं कैसा होता क्या होता। लेकिन अब क्या है कि अब देखा है नहीं, बहस कर रहे हैं। जिस अंधे ने सूरज को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। और वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। चाहे कितना ही ज्ञान कहो, भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने। तो इस रक्षाबंधन पर्व पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी संकल्प लें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का। विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, जब तक रुको मत। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं और सृष्टि उद्धारक हैं। दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को दिव्य और भव्य, मतलब श्री जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली भारत में 3 और 4 सितंबर को शाम 7 बजे से। तो आप सभी लोग
समय निकाल के, वहां आपको ईश्वर की लीला ही नहीं दिखाई जाएगी मंचन, वहां पे साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन कराया जाएगा। वहां पे हजारों सन्यासी और साध्वी आ रहे हैं, वहां पे द ग्रेट खलीवी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। अगर वहां पहुंचोगे तो आपको दर्शन होगा। मतलब जैसे किसी चीज को, अब रोटी की हम बात करें तो रोटी की बात करने से पेट नहीं भरता, रोटी को खाने से पेट भरता है। पानी की बात करने से प्यास नहीं मिटती, पानी के पीने से प्यास मिटती है। ऐसे ही खाण खाण कहने से मुंह मीठा नहीं होता, खाण के खाने से मुंह मीठा होता। ऐसे ही राम राम कहने से शांति नहीं आती, राम के दर्शन करने से। और जब राम का दर्शन होगा तब फिर भक्ति प्रारंभ होगी, और भक्ति जब आ जाएगी तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। तो ये जो इतिहास है, मतलब एक रहस्य में तत्वों के द्वारा वहां साध्वी और सन्यासी लोग आपको वो रहस्य बताएंगे, समझाएंगे। समझा तो मैं भी रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपसे दूर हूं। लेकिन जब एक मंच से किसी चीज को देखोगे तो आपके अंदर एक भीतर से, मतलब एक जनूनियत पैदा होगी किसी चीज को जानने की, किसी चीज के दर्शन की। जब सामने सूरज निकलता है तो प्रकाश हो जाता है, प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा भग जाता है। लेकिन अंधे के आदमी के सामने अगर सूरज निकल रहा है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके आंख नहीं है, वो सूरज को तो आंखों से देखा जाता है। ऐसे ही ईश्वर का दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि पूर्ण गुरु कराते हैं, पूर्ण गुरु आपके जीवन में मिला नहीं, फिर आप यही पेड़ पत्थर के पत्ते शिवलिंग पर लेकर तो आ गए। शिवलिंग किसने बनाया? एक मानव ने पत्थर की मूर्ति को बना दिया, पत्थर की मूर्ति में से तराश के शिवलिंग बनाया। आप उसे तो पूज रहे हो। विवेकानंद ने कहा था कि जब एक बच्चा छोटा सा मंदिर में जाता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जब मंदिर में जाता है तो मुझे रोना आता है कि पहली क्लास में ही पढ़ा रहा। आप ही बताइए कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाली परीक्षा पास करोगे नहीं करोगे? इंजीनियर बनना तो इंजीनियर वाली परीक्षा पास करोगे नहीं करोगे? लेकिन भगवान को तुमने ऐसे समझ रखा है गुड़िया गुड्डे का खेल। पत्थर की मूर्ति को पूजने में भगवान का दर्शन करना चाह रहे हो। अरे पान पूजे अगर हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार, कबीर दास ने कहा था। और कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बना और उस पर चढ़ के बाग देत है तो खुदा हुआ बहरा। देखिए अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, आज पूर्णमासी थी, रक्षाबंधन का त्योहार है, आप सभी ने हर्षोल्लास से मनाया होगा और आप कितने खुश हैं ये तो आप जानो। लेकिन मैं तो मस्त रहता हूं। मैं तो केवल गुरु की आज्ञा में ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप सब लोग रक्षाबंधन का अर्थ भी जब ही समझ में आएगा। मेरी समझ में जब ही आया जब मेरे जीवन में पूर्ण गुरु मिले, यानी 2007 को 1 मार्च को मुझे ये ज्ञान मिला था महाराज जी की कृपा से। और मैं कांपता था, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। मैं जन कितने गुरुओं के पास, आसाराम हुए, शांति कुंज वाले हुए, सुधांशु जी हुए, मुरारी बापू हुए, रमेश भाई ओझा हुए, धनदल सतगुरु, मतलब किसी मिशन को, राधा स्वामी, मैंने कोई मिशन नहीं छोड़ा था। लेकिन आज जब मुझे पूर्ण गुरु आशुतोष महाराज जी मिले, आशुतोष महाराज जी डंके की चोट कह रहे हैं कि विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। जैसा मिशन का नाम है वैसे दिव्य दर्शन कराता हूं, यानी दिव्य, दिव्य कहते हैं अलौकिक ज्योत, जो अलौकिक ज्योत है, जो बिना तेल के जलती है, बिना घी के जलती है, बिगर बाती के जलती है, क्योंकि परम प्रकाश रूप भगवान, भगवान का जो रूप है वो प्रकाश है। गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। और गॉड इज टू बी सीन, ईश्वर को देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, हमारे महाराज जी भी कह रहे हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आपके सामने आ जाए और आके तुम्हारा वरण करे।
कि तुम मेरी संतानें हो, क्योंकि दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो जानी है, हमको उसने दिशा दिखाई। आज का मानव भटक रहा है, आज का युवा तो विपरीत दिशा में जा रहा है। युवा तो वो है कि जो हवाओं का, आंधियों का, तूफान का भी रुख मोड़ दे, नदी के प्रवाह को भी बदल दे, उसके विरोध में चले। नदी के प्रवाह में मुर्दा बहता है, लेकिन जो नदी के विरोध दूसरी विपरीत दिशा में चले उसको युवा कहती है। युवा, युवा का मतलब है युवा, युवा को उल्टा कर दो वायु, जो वायु को, वेग को रोक के उसे पीछे को लौटा दे, वो है युवा। और आज हम देखो ऐसे हो रहे हैं, हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, लेकिन हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कोई भी प्रश्न का जवाब लेना है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मतलब आप पूछ सकते हो। मैं 24 घंटा यूट्यूब पे आपको, फेसबुक पे आपको, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, मतलब जहां भी कोई स्रोत, मतलब जैसे भी आप संपर्क करना चाहते हो, निसंकोच आप बात करिए। मेरे यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। मेरे महाराज जी ब्रह्म ज्ञान जो दुर्लभ है, अनमोल है, उसको निःशुल्क, निस्वार्थ बांट रहे हैं। महाराज जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी आप इतना अनमोल ज्ञान लोगों को ऐसे ही दे रहे हो? बोले हाँ, अगर मैंने इस पे शर्त लगा दी तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है। इसमें पेठ लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, मतलब जगह जगह हाट लगे हुए हैं। संत चेलों को खरीद रहे हैं और चेले संतों को खरीद रहे हैं, मतलब लगा लो, मतलब झूठे पाखंड बिक रहा है। मतलब सत्यता को कोई नहीं खरीद सकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। जिस वक्त आपके अंदर भगवान आ जाएगा तो आप ईमानदार बन जाओगे, आप सत्य के मार्ग पे चलोगे, गरीबों की मदद करोगे, रेस्पेक्ट और एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करोगे, क्योंकि बड़े लोग आपको जो अनुभव है वो देते हैं। मैंने अभी कहा आपसे, दर्शन इतिहास का मतलब वो अपने पिछले हुए जो इतिहास है उसको आपको इजीली बता देते हैं, अपने अनुभव को आपसे बता देते हैं। और जब अनुभव देते हैं वो, तो आपकी समझ में जब आएगा जब उनके आप चरणों में बैठोगे। मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण भगवान ने कही थी, नातु माम शक्य से द्रष्टु मनेन स्वच सुषा देतम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में। अर्जुन, तू मुझे इन बाहर के नेत्रों से नहीं जान पाएगा, अगर तुझे जानना है तो मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो ईश्वर का दर्शन हो जाता है। ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो फिर ऐसे गाता है कि सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। और आपको बताएं, लेकिन ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी अकड़ में, क्योंकि झुकते वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि अहंकार की दीवार सबसे बड़ी दीवार है, गिर गई दीवार तो दीदार। अहंकारी आदमी ईश्वर को नहीं पा सकता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खो। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिपिरसेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तस्य दर्शनम। यानी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तत्ववेत्ता महापुरुषों की शरण में जा, जिसको तत्व का ज्ञान है। भगवान शिव या भगवान राम या भगवान विष्णु या कृष्ण, ये शरीर नहीं है, ये एक शक्ति है, ये एक तत्व है। और तत्ववेत्ता संत ही आपको उस तत्व का, परम तत्व का दर्शन करा सकते हैं। उनकी शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनके चरणों में जा, उनसे प्रश्न कर, वे प्रश्न का उत्तर देंगे, समाधान देंगे। लेकिन जब तू उनके चरणों में प्रणाम करेगा तो वे तेरे प्रश्न का उत्तर भी देंगे और दिव्य दृष्टि भी देंगे। क्योंकि सिर पे हाथ धर के तुरंत तत्क्षण, जब विवेकानंद
दुनिया में गए थे, सबके पास जाते थे, सबसे ये पूछते थे ईश्वर देखा है, ईश्वर को जानते हो? तो देखा हो तो दिखाते। लेकिन जब उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे संत मिले तो कहा, अरे नरेंद्र आ तो सही, इतनी दूर क्यों बैठा है, मैं तुझे बहुत दिन से तलाश कर रहा था। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वो परेशान था बेचारा, कहीं मिला ही नहीं ऐसा संत। उसने कहा, नरेंद्र क्यों नाराज हो रहा है, मैंने देखा है और मैं तुझे दिखा भी दूंगा। तो जब नरेंद्र को थोड़ा फिर उसने बात करी, प्रश्न करे, उनका जवाब मिला, जवाब मिलने पर तत्क्षण सिर पर हाथ धरा और नरेंद्र को जो है ईश्वर का साक्षात्कार कराया। फिर 72 घंटे के लिए वे समाधि में चले गए। रिवॉक बना हुआ है वहां कन्याकुमारी में, आप जाकर देख सकते हो विवेकानंद ट्रस्ट में। मैं तो गया हूं, प्रभु की सब कृपा है, मैं सब जगह महाराज जी ने घुमा दिया हूं। समुद्र में है बीच में। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे नरेंद्र मैंने तुझे ये ज्ञान इसलिए थोड़ा दिया कि तू अपना, क्योंकि जब समाधि में जाता है, जब ध्यान में जाता है तो एक मस्ती और आनंद आता है। मतलब ऐसे समझो जैसे उसे खोई हुई अपनी चीज मिल गई हो। तो मतलब वो, तब उन्होंने कहा, तुझे ज्ञान मैंने इसलिए नहीं दिया कि तू केवल अपना कल्याण करने के लिए मतलब साधनारत रहेगा। अरे मैंने तो तुझे दुनिया में डंका बजाने के लिए ये ज्ञान दिया है। और डंका बजाया आपने देखा था शिकागो में जाके, जब बोले, जब तो हम गुलाम थे और गुलाम होते हुए दुनिया में ये नाम कर दिया। धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद बोले गए, वाहो मेरी धन्य हो भारत भूमि जिसमें मैं जन्म लिया है, और मैं अपनी भारतीय संस्कृति को प्रणाम करता हूं। मेरा भारत जगत गुरु रहा है और फिर जगत गुरु बनने जाएगा। लेकिन ये तो देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने, जियाचंदों ने इस देश को, लेकिन अब वे बचेंगे नहीं, आप देख लेना। अब वे ढूंढते फिरेंगे, ऐसे बादल फटेंगे, ऐसे पहाड़ फटेंगे, ऐसा मतलब भूचाल, मतलब तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उसके गुण गाएगा, युग उसके गुण गाएगा। और जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। यानी जो भगवान के साथ मिलके चलेगा, जो भगवान की आज्ञा में चलेगा। जब हम भगवान की आज्ञा में चलते हैं ना, तो हमें बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। भगवान भक्त के बस में रहे। राजा बलि के यहां आपने देखा, उनके यहां चौकीदारी करी, अर्जुन का रथ हाँका, सारथी बने। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, आज कृष्ण बने फिर रहे। एक रामपाल संत जी हैं, संत रामपाल, जो 11 साल जेल में भी रहता है। अपने को मतलब नई नई, मतलब देखिए लोगों की, वो देखिए कि है भी कुछ नहीं। जो खुद बेघर बेसहारे हैं, वे औरों को सहारा क्या देंगे। जो डूब रहे हैं दरिया में, औरों को किनारा। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत ऊंची बात कही, बनाएंगे तुमको हम दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। महाराज जी के मंचों से जो है ना, महाराज जी नहीं बोलते, महाराज जी अपने सेवकों से बुलवाते हैं और सेवक डंके की चोट बोलते हैं कि ये वो दर है जहां तक दिए बदल जाती हैं, ये वो डर है जहां पाखंडियों की कलई खोली जाती है, ये वो डर है जहां ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है। यानी ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है, जहां ईश्वर का दर्शन कराया जाता है, ये वो डर है। तो ऐसे डर को पाके, क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। बोलने को तो बहुत कुछ बोलता हूं, लेकिन ज्यादा बोलने से इसलिए नहीं कि आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट्स भी नहीं कर रहे, और मतलब मैंने देखा है कि वीडियो को शेयर भी नहीं करते। ये आपकी मर्जी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोलोगे वैसा लौट के आएगा। न्यूटन का 3rd लॉ है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3rd लॉ कहता है, अगर किसी के मुंह पर थूक रहे हो तो वो थूक उसके मुंह पर नहीं जाएगा, तुम्हारे ही मुंह पर आके पड़ेगा। और जब कुत्ता, हाथी जाता है ना या शेर जाता है तो पीछे से भौंकते हैं, और कुत्ते का काम भौंकना है, दुनिया भौंकती रहेगी। हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो प्रभु प्यारा है। हमें गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। एक एक बड़ वचन मेरा अगर आपको सही लगा हो तो लाइक कमेंट्स अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, और गलत लगा है तो मेरे को क्षमा करें। मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मेरा तो मकसद ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, भारत जगत गुरु बने। भारत की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है।
ईश्वर की प्राप्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक एक शब्द देखिए, मैं नहीं बोल रहा, मेरा गुरु बोल रहा, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो यंत्र हूं, मेरे गुरु खड़ा है। और आपको बताएं, जिस वक्त विवेकानंद वहां बोल रहे थे शिकागो में, तो आपको पता है एक चित्रकार सामने से चित्र ले रहा था, सामने विवेकानंद ऐसे मैं जैसे मैं बोल रहा हूं, और मेरे उसके उनके पीछे उनके गुरु खड़े थे। उस चित्रकार ने ये चित्र बनाया, जबकि वो नहीं जानता था उनको, लेकिन वो दिखाई दे रहे थे। तो हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं है, और हमसे जमाना है, जमाने से हम। काल से वो डरते हैं जो काम करें, काल से वो डरते हैं जो काम करें चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। तो आप लोग ये जो सुंदर अवसर है, यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण जन्मोत्सव द्वारका सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड में दिल्ली भारत में मनाया जा रहा है 3 और 4 सितंबर को शाम 7 बजे से। और आपको अगर वहां नहीं भी पहुंच पाओगे तो लाइव भी ये कार्यक्रम, लेकिन लाइव में तो ऐसे ही सुनोगे जैसे मैं सुना रहा हूं, लेकिन वहां जब दर्शन करोगे, सन्यासियों को देखोगे, तो वहां एक ऑरा बनेगा, मतलब मैग्नेट बनेगा। जब वो मैग्नेट में जब जाता है तो वो अपनी तरफ को खींचेगा, यानी भगवान के वहां देवी देवता भी वहां जाके उस लीला को देखेंगे। क्योंकि जहां ये सत्संग होता है, जहां हरि की कथा होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वहां पे देवी देवता हनुमान जी मतलब पहले ही पहुंच जाते हैं। वहां देखिए अब कितनी कितनी बारिश पड़ रही है। आपको बताएं, इतना बड़ा ग्राउंड है वो, उसका सारा कुछ लेक देखोगे आप, इतने कई हजार तो वॉलंटियर लगे हुए हैं, और सब ब्रह्मज्ञानी सन्यासी और साधक, मतलब वो लोग हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं लोग, जो है जो आपको वो वक्तव्य मतलब वहां उस चीज को प्रकट करके मतलब दिखाएंगे वो लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण की। यानी दर्शन इतिहास का तो परिवर्तन आज का। अगर आप इतिहास जो हमारा कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की जो गाथाएं हैं, जब उनको जीवन में चरित्र में धारण करोगे तो जब समझ आएगी। ये नहीं कि औरंगजेब और शाहजहां ये जिन्होंने आपस में ही भाई भाइयों को काटा, भाई भाइयों को लड़ाया, तो वही आज आप कर रहे हैं। आज भाई भाई को काटने की बात नीतियां हो रही है, लेकिन नहीं, हमारा जो भारत है उसने भा माने प्रकाश, रत माने लीन, प्रकाश में रत है, और जब प्रकाश हो जाता है तो अंधकार भग जाता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो अज्ञान रूपी अंधकार भग जाता है, और वहां पे ज्ञान रूपी प्रकाश उदय हो जाता है। रूमीज अंधकार, रूमीज प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं वही तो गुरु हैं। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो गुरु ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, विष्णु शंकर संहार करते हैं। तो ऐसे ही दिव्य ज्ञान देके, ब्रह्म ज्ञान देके भगवान तुम्हारे अंदर में चेतना का रचन कराते हैं, सृजन कराते हैं, फिर पालन करते हैं। मतलब उस ज्ञान को साधना के द्वारा, गुरु दर्शन के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा उनको पोषक तत्व डालते हैं। मतलब उसको फिर वट वृक्ष की तरह बड़ा बनाते हैं। क्योंकि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एक बीज होता है, उसको भूमि में बोया जाता है, उसको फिर बाढ़ लगाई जाती है, मतलब राक्षसों से, दुष्टों से बचाया जाता है, फिर उसमें तरल पदार्थ या पोषक डाले जाते हैं, जब वो वट वृक्ष बनता है। तो ऐसे ही जब साधना, आपकी सुमरन साधना निरंतर चलेगी, सेवा चलेगी, सत्संग चलेगा, सत्संग से जैसे गाड़ी चल रही है तो आप विचलित हो जाते हो, तो सत्संग विचार आपको उस सही रास्ते पर लाते हैं। सत्संग यानी सही रास्ते पर लाते हैं। सत्य का संग विचारों से होता है। और गुरु दर्शन, गुरु दर्शन इसलिए है कि आप ही बताइए, जिस गुरु ने आपको ईश्वर से मिलाया है, यानी गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी व गुरु को जाने गोविंदियों मिलाए। जो गोविंद से मिला दे, ऐसे गुरु को सत सत नमन करना चाहिए। नहीं करोगे मत करो, आप देख लेना विनाश में चले जाओगे। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है।
आप जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान तेज कर, जिन लोगों के अंदर हरि का भजन नहीं है वो जीते जी मृत हैं, सब हैं। तो आपको सब बनना है या शिव बनना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन हाथ जोड़ कर ये मेरी प्रार्थना है कि आप जन्माष्टमी के कार्यक्रम में अवश्य आए। हम भी आ रहे हैं और द ग्रेट खली आ रहे हैं, और आपको और बताएं कितने नेता, कितने मतलब धार्मिक संत वहां पे आएंगे, क्योंकि 2000 संत कम से कम बाहर से आमंत्रित किए गए। स्टेज बहुत बड़ा है और 50-60 हजार से भी ज्यादा जो है लोग वहां पे दर्शक आएंगे। और आप सब भी अपना कीमती समय दें और मौका ना गंवाएं, क्योंकि ये जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आपको मेरे या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का इसमें प्रचार बहुत तगड़ा चल रहा है, आप उसको कहीं भी देख सकती हैं। द्वारका सेक्टर 10 है, डीडी का ग्राउंड है। 3 और 4 सितंबर समय रहेगा शाम को 7 बजे। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से मैं जो कुछ भी बोला हूं उन्हीं का शिष्य हूं। स्वरूप आप देख ही रहे हो, मेरे को देखते भी हो, लेकिन आपको बताएं जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि लहरों पर रहा गहरे में उतर के नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा, कांडों में रिवाजों में पंथों में बाहर तो बहुत देखा पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। स्वामी विवेकानंद कहा था व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैं आज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सारा कुछ महाराज जी ने मतलब पता नहीं कहां भगा दिया, और आपको ऐसा लग भी नहीं होगा, बेझिझक बेरोक के डर के, क्योंकि जो डर जाएगा वो मर जाएगा। और जो ईश्वर से प्रेम करता है ना वो कभी डरते नहीं है, और जो प्रेम करते हैं वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो कभी प्रेम करते नहीं है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जा। हमारे गुरुदेव ने तो सिखाया है कि क्षमाशील संतोष नम्रता का हमको पाठ पढ़ाया, और जो लगता था हमें असंभव वो संभव कर दिखलाया, वो गुरुदेव ने संभव कर दिखलाया। तो मैं तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि तुलसी कबू न छाड़िए क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि कथा, कोमल वचन दोष, कोमल वचन या दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर कृष्ण को जानना है तुम्हें कि कृष्ण अगर आपके सामने आ जाएं तो कैसे पहचानोगे? सती जैसी राम को नहीं समझ पाई, दुर्योधन जैसे श्री कृष्ण भगवान को नहीं समझ पाई, हिरण्यकश्यप जैसे नरसिंह भगवान को नहीं समझ पाए। उसके बेटे ने प्रहलाद ने कितना कुछ बताया, और बलि जैसे ने भगवान को समझा। उनके गुरु शुक्राचार्य वो टैटू में ही उतर गए, वो संकल्प ले रहे थे तो उसमें गुस्सा से जो मारी तो आंख फूट गई, तो बोली ये तो माने। तो अगर वो मान जाते तो फिर सत्य को कैसे मिलते? अगर सत्य से मिलना है तो मैं को मिटा दो, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर मैं बकरे की तरह करोगे तो तू को नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान की वाणी है। कबीर साहब ने भी कहा कि जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। गगन मंडल अमृत का कुआ जहां ब्रह्म का वासा, और सगरा हो गए भर भर पीवे, नुगरा मरत प्यासा, नुगरा मरत प्यासा। तो इसलिए आप सभी ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयास करें। 3 चीजें देखिए दुर्लभ है, मानव का शरीर मिलना दुर्लभ है, मानव शरीर मिल भी गया। अगर मानव का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना, और आपने ईश्वर की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो फिर आप मानव कहां, फिर तो दानव हो, फिर तो राक्षस हो। अरे बने रहो, कुत्ता बिल्ली की योनि में जाओगे, फिर सांप बनोगे। क्योंकि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है,
ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल। और जिस वक्त भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो फिर वो हमारे जैसा निर्मल, कैसे कि हर प्राणी से प्यार करो भाई, सब में वही समाया है, मिलकर रहना सब हैं अपने, कोई नहीं पराया है। तो द्वेष भावना किया करो और दुख ना किसी को दिया करो, और जो दुनिया का मालिक है वही नाम इसी का लिया करो, क्योंकि पता नहीं ये कब रुक जाए चलते चलते श्वासा, और एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। तो सुबह शाम जप किया करो और याद प्रभु को किया, जो दुनिया का मालिक है भाई नाम उसी का लिया करो। देखिए, आपको रक्षाबंधन की पुनः बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी आज संकल्प लें, सिर्फ संकल्प मस्तु, यानी तन में मन है, सिर्फ संकल्प मस्तु। और भारत ने ही विविधता में एकता का पाठ पढ़ाया है। भारत ने ही मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं परा, या सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम क्यों जुग पानी। लेकिन देशद्रोही गद्दारों से जयचंदों से सावधान रहें, क्योंकि विनय न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम राम सको बस भयभीन होने। युद्ध जो लड़ा जाएगा ना, वो युद्ध के मैदान में लड़ा जाएगा, और युद्ध में तो डटना पड़ेगा। जो डटेगा, जो मिटेगा वो बनेगा, और जो बना रहेगा वो मिट जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप बनना चाहते हो या मिटना चाहते हो, क्योंकि दाना जब खाक में मिलता है तो वट वृक्ष बनता है, दरख्त बनता है। तो ऐसे ही अपने को मिटा के आप कुछ बनोगे, यानी तू को पाओगे, प्रभु को पाओगे। तो जो भी कोई आपका संदेह हो, डाउट हो, उसको कमेंट्स में अवश्य पूछें। और मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ, विजेंद्र भैया, बुलंदशहर में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मेरी तो कोई औकात नहीं है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, अरे तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है, मुझे जीना सिखा दिया है। लेकिन बस इतना जरूर है कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है ना, इसको छोड़े नहीं, मतलब इस मौके को जाने नहीं दें, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट गिफ्ट है, एक मौका है। ये मौका चले गया तो फिर आपको पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वास, और एक क्षण में सब खत्म हो जाए। जय का समय, कल का क्षण आने वाला, सांस जा रहा है, लौटे ना लौटे, ये फिर तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परले होगी तो बहुरी फिर करेगा कब। तो इसीलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि अपने लिए तो कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो मत करो। जो झुकेगा, क्योंकि झुकना, जिस पेड़ पर फल लगते हैं वही झुकते हैं। जो झुकते हैं, झुकते वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। जब मुर्दा होता है ना, तो वो फिर अकड़ा रहता है, वो उसमें किधर को आज मैं जो कर रहे हैं, ये भी तो अकड़े ही रहना है। ये जिंदे, एक होती है चिंता, एक होती है चिता, एक होता है चिंतन। चिंता जो होती है वो जिंदे को खाती है, और चिता जो होती है वो मुर्दे को खाती है, और चिंतन जो है वो ईश्वर से मिलाता है। तो अब आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। हमारे महाराज जी का जो लक्ष्य है, विश्व में शांति लाना है, आके रहेगी। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक है महाराज जी, सृष्टि के उद्धारक हैं। महाराज जी का लक्ष्य मानव में क्रांति से विश्व में शांति लाना। महाराज जी का लक्ष्य आत्म जागृति से विश्व में शांति लाना, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। विवेकानंद ने भी कहा था, व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म क्या है? प्रत्यक्ष ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, दर्शन कर लेना, ये धर्म है। और जब धर्म तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो फिर धारण करोगे, और धारण करने का फिर बिकोगे नहीं आप। जहां धर्म को लोग धंधा बना रहे हैं, समझ लीजिए वो अपना भी विनाश करेंगे और उसका भी विनाश करेंगे जो उनसे लगी हुई है।
इन जयचंदों से, देशद्रोहियों से, गद्दारों से, भ्रष्टाचारियों से सावधान रहें। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, पीछे कोई रास्ता नहीं है। और आज देखो रक्षाबंधन का पर्व पे सभी संकल्प लेकर जाएं। मैंने तो संकल्प ले रखा, क्योंकि मैं तो भगवान के चरणों में ही बैठा हूँ और भगवान की ही भक्ति कर रहा हूँ और भगवान का ही संदेश आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सभी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति दें, भक्ति दें और सद्बुद्धि दें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि अब तो जय श्री कृष्ण का वो आ रहा, आज से 3, 4, 5, 6 दिन बाद आ जाएगी, तो कृष्णा कृष्णा राधे राधे ही होगी, डाल डाल पे, गली गली में। तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि श्री कृष्ण अगर आपके सामने आ जाएं तो उसे कैसे पहचानोगे। और दर्शन इतिहास का तो परिवर्तन आज का, मतलब अगर दर्शन पीछे आप हमारे जो पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, अगर उनको देखोगे, पढ़ोगे, उनको समझोगे और श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य, पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर देखो, तब चलो। महाजनो ये निगता सपंथा, हम लोगों का वो रास्ता है जिस पे हमारे महापुरुष चले। आप देख रहे हो, मैंने पंखा इसीलिए, क्योंकि वो पंखे की आवाज आती है, पूरी गर्मी में पसीना आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए डटा हुआ हूँ युद्ध में, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, जो भी कुछ बोला हूँ मैं गुरु की कृपा से बोला हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो एक यंत्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब कृष्ण के हाथ में वो खोखली बांसुरी और उसमें भी छेद हुए, कई छेद होते हैं, और वो जब बजाते हैं ना तो ऐसे मधुर बजती है, दुनिया आकर्षित होती है। तो ऐसे ही आज ये गुरु की कृपा से ही जो कुछ बोला हूँ वो बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना। लेकिन लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर अवश्य करें ताकि आपको भी इसका लाभ मिले। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जैसा हम बोलेंगे वैसा हम काटेंगे। और सत्यमेव जयते, जीत तो सत्य की होनी है। और ईश्वर की भक्ति करना प्रत्येक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। भारत जगत गुरु रहा है, फिर जगत गुरु बनेगा। भारत वो है कि जिसने ज्ञान का पाठ पढ़ाया, भारत वो है जिसने आयुर्वेद दिया, भारत वो है जिसने योग दुनिया को दिया। तो आप ये बताओ, जब भारत सर्वश्रेष्ठ है तो इस भारत को जो गुलाम बना रहे हैं देशद्रोही, गद्दार, एक अपने स्वार्थी, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। तो दूसरों का हित तो वो करेगा जो देशभक्त होगा, जो राम भक्त होगा, जो ईश्वर भक्त होगा, जो गुरु भक्त होगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आस्तोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।